दहशतगर्दों के लिए तो दहशत की अलामत चौधरी असलम थे। जो ज़मीन पे कत्ल करे तो कत्ल करो, अपनी अदालत लगा लेता था। ब्लास्ट होने से 10 मिनट पहले मेरी नाराज़गी थी। एक हफ्ते से मैं दुबई से आई थी, इसी चक्कर में आई थी, मुझे खबर मिल चुकी थी। नाराज़गी क्या थी? मेरी नाराज़गी, इसको थ्रेड है। वो अपने सिर्फ एक ईमान पे अटल था कि मुझे रब ने मुजाहिद, मेरी मंजिल कोई और है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा इमरान। आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं शहीद एसएसपी चौधरी असलम की बेवा हैं नौरीन असलम साहिबा मेरे साथ हैं। उनसे आज चौधरी साहब के हवाले से वैसे तो तमाम लोग ही जानते हैं उन्होंने जो पुलिस में कारनामे अंजाम दिए, लेकिन आज उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। नौरीन असलम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। चौधरी असलम साहब के हवाले से यकीनन दुनिया सारी जानती है, पाकिस्तान पूरा जानता है जो उनके पुलिस के कारनामे थे, जो मुकाबले थे, जो जराइम पेशा लोग उनसे डरते थे। मैं आज उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से बात करूंगा। आप उनकी लाइफ पार्टनर 20 साल रही हैं, आज तकरीबन 30 साल होने को है अगर वो हयात होते। तो वो ज़ाती तौर पे निजी ज़िंदगी उनकी कैसी थी, लविंग थे, कैसे थे? आपने कैसे 20 साल के हवाले से थोड़ा सा बताइए, कैसे रहे आपके साथ? दुनिया की निगाह जो भी है, सोचने का अंदाज़ अपना अपना, दहशतगर्दों का अपना। दहशतगर्दों के लिए तो दहशत की अलामत चौधरी असलम थे, इसमें कोई शक नहीं। जो ज़मीन पे कत्ल करे तो कत्ल करो, अपनी अदालत लगा लेता था। उसका भी रीज़न मेरे पास आज खुलेआम है। मैं अदालतों का एहतराम करती हूँ, पर जब गवाही नहीं आएंगे तो क्या होगा? आवाम मरेगी। चौधरी मुजरिम बनता है अक्सर प्रोग्रामों के अंदर। बाकी घर के जो मामलात थे, तमाम जिम्मेदारियों को ज़िंदगी भर मैंने निभाया। चौधरी को मैंने एक जगह बड़ा फ़कीर पाया। जो मैं उसके साथ बसी हूँ तो सिर्फ वो दिल था। चौधरी असलम साहब ने आपको लाइक किया था, आपने चौधरी असलम साहब को लाइक किया था, या ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। नाज़रीन अक्सर तो चौधरी साहब की दूसरी स्टोरियाँ तो जानते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का नहीं जानते। आप लाइफ पार्टनर रही, बहुत कुर्बानियाँ दी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने चौधरी को कभी पसंद नहीं किया। मेरे मामू के बेटे थे, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से लगाव नहीं था। और मेरी फैमिली ने ये रिश्ता, मेरी माँ और चौधरी साहब की वालदा मेरी ममानी, दोनों के बामी मशवरे, बहरहाल 6 महीने लगे रहे मुझे मनाने में। सही। बहरहाल जो कबूल किया तो जो वफा की तो फिर आज ज़माने ने देखी है एक औरत की। अच्छा, चौधरी साहब जब देखो वो काम करते हुए नजर आते थे, कितना टाइम देते थे, कितना वक्त आपको देते थे, बच्चों को कितना वक्त देते थे? इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ा फड्डा यही था। अच्छा, लाइफ का फड्डा ये था। हाँ, कि पहले पुलिस अफसर है जिसके पास टाइम नहीं। 17 दिन घर ना आना, 16 दिन, 4-3 दिन तो आम रूटीन होती थी। जब तूफान बढ़ते थे तो कहाँ, वो FIR भी खुद ही लिखनी, SSP की सीट पे भी सारे काम खुद संभालने वाला। उसने कहा नहीं, एक दफ़ा नालायकी हो गई थी, दोबारा मैं नहीं चाहता। अच्छा, माशूक ब्रोही वाले केस में इस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था उसमें। सही। ये कसम मैंने उधर ही अंदर मस्जिद है, उसमें मैंने कुरान, मैंने कहा अगर आप जुर्मदार हैं, आपके साथ ये बीवी नहीं चलेगी। भाभी आज जो वो बंदा, अगर सच्ची बात करूं, वो अपने सिर्फ एक ईमान पे अटल था कि मुझे रब ने मुजाहिद, मेरी मंजिल कोई और है। मैंने कहा आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, शादी नहीं करनी चाहिए। फिर आपने मुझसे 4 बच्चे इतने क्यों पैदा करवाए जब आपको रास्ता ही आपका वो है? सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? जाहिर है 3 बेटे 1 बेटी है, तो सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ था? एक बेटी से और एक बेटे से शिद्दत है। मुझे चौधरी साहब के हवाले से ये बताइएगा, चौधरी साहब की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती थी, और कौन सी ऐसी बात थी जो आप चाहती थी कि चौधरी साहब ये कभी ना करें, लेकिन वो उससे रुकते नहीं थे? ऑपरेशन कम करें, जो कर लिए, दूसरों को भी मौका देना। डिपार्टमेंट 34,000 पे बंदों पे है, क्या चौधरी एक ही है? मेरा ही घर जला। अच्छा, इस बात पे कभी भी नहीं मानते थे चौधरी साहब? मैंने पीछे नहीं हटना। मैंने जिंदगी में मैंने हार मानी तो चौधरी के मिशन से मानी, वरना चौधरी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, कितनी बातें वो शेयर कर लेते थे आके, आज मुझे यहाँ से थ्रेट्स हैं, ये हो गया वो गया, कुछ करते नहीं। पठान मर्द है, तौहीन है उसकी। अच्छा, ये बात करनी उसकी तौहीन है। इसको तो कहते ना, उल्टा करके भी लटका दो चौधरी को। इसने नहीं कहना कि ये थ्रेड है, ऊपर खुदा है, टाइम पक्का है। सही बात, ईमान टाइट रखो। अच्छा भाभी, कोई ऐसी बात बताइए, बिल्कुल लास्ट मुलाकात का बताइए। लास्ट आपकी जब चौधरी साहब से मुलाकात हुई, क्या खास बात हुई थी? क्या कोई आपको याद भी है? क्या बात हुई? भी याद है। एक ब्लास्ट होने से 10 मिनट पहले मैं, मतलब थोड़ी देर 20 मिनट पहले घर आई भागती, 20-25 मिनट का टाइम। ये शावर करके बाहर आए
अचानक मेरी नाराजगी थी, एक हफ्ते से मैं दुबई से आई थी, इसी चक्कर में आई थी, मुझे खबर मिल चुकी थी। नाराजगी क्या थी? मेरी नाराजगी, इसको थ्रेड है अच्छा। और बम प्रूफ गाड़ी का इशू था, तो मैंने कहा घर बेच दो, अच्छा। आप जिंदा रहोगे, हम जमीन पे सोने को तैयार है चौधरी तुम्हारे लिए, हर चीज। बोले 4 दिन का तो टाइम देती। बहरहाल एयरपोर्ट से लड़ाई शुरू हुई, मेरे गनमैन आज भी कुछ गवाह है वो शुरू। फिर 7वां दिन मेरी बेटी को डाला इन्होंने कि मम्मा को बोलो मान जाए ना। मनाता कौन था वैसे? ये मेरा रिकॉर्ड है जिंदगी में 20 साल का, मैंने चौधरी को कभी नहीं मनाया। चौधरी साहब मनाते थे? वही। चौधरी साहब पे एक फिल्म भी बनी, फिल्म आपने भी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने। आप उस फिल्म से कितने उसके किरदार जो थे चौधरी साहब का, बिलखसूस साहब का, या जो फैमिली, उससे कितना मतमियन है, कितने परसेंट मतमियन है? परसेंटेज बता दीजिएगा बस। मैं ये कहूँगी कि बहरहाल एक मूवी जो सो बन गई, एक नाम मिला। चौधरी साहब जब शहीद हुए तो उसके बाद बहुत सारी अफवाहें ऐसी भी चलने लगी कि शायद आप उनको छोड़ के जाने वाली हैं, कहीं इधर जाने वाली हैं, और लेकिन आज 10 साल हो चुके हैं तकरीबन, आज 10 साल से भी 11वां साल है, तो आप अभी तक अपने बच्चों के साथ हैं, चौधरी साहब के घर पे ही हैं। तो उन अफवाहों के पीछे कोई साजिश थी, क्या मामला था? साजिश थी, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी साजिशें मैंने नाकाम की हैं। नौरीन साहब ये भी बता दीजिएगा, चौधरी साहब को बहुत अवार्ड मिले, बहुत सारे उनको एजाज़ात से नवाजा गया, हुकूमत की जानब से इनामात भी मिले, ऐलान हुए, वो जो ऐलानात हुए थे वो तमाम चीज़ें मिल चुकी हैं या उनमें कुछ बकाया भी हैं अभी? मुझे एक बात का दुख है, चौधरी असलम, तमाम मीडिया, तमाम अवाम, आया चौधरी के जाने के बाद कोई अवार्ड का हकदार नहीं था। अगर वही बंदा आर्मी में होता तो उसको किससे अवार्ड से नवाजा जाता? निशान हो सकता है सबसे बड़े, और ये बात चल भी रही थी, मैं ही बोलती रही तीसरे दिन से। लोग तो ये भी कहते हैं चौधरी साहब अरबों रुपए छोड़ के चले गए, अरबों रुपए का पता भी है या आपको वो बस अपना? नहीं जी, मैं तो मेरे ख्याल में पीछे से खानदानी किसी नाई हेयर ड्रेसर की बेटी थी। चौधरी असलम ने जो किया, मेरा दावा है स्टेपल पे, मैं चैलेंज करती हूँ सिंध पुलिस के अंदर, अगर सबसे फकीर वो निकला तो फिर क्या करोगे? भाभी कोई ऐसी बात शेयर कर दें आज नाज़रीन के लिए, क्योंकि चौधरी साहब के साथ आपके 20 साल गुजरे हैं, कोई बहुत ही अच्छी यादगार आपकी हो वो शेयर कर दें, या कोई कभी फड्डा ऐसा हो गया हो कि आपने बहुत, ये 7 दिन वाला बता दिया, इसके अलावा शादी होने के बाद कब पहला फड्डा हुआ था, कब पहले झगड़ा हुआ था आपका? पहले ब्लास्ट से पहले की बात है, फेज 8 के अंदर, बस ये अचानक ये आए तो मेरी इनसे फड्डा हो गया शदीद। मैंने कहा नहीं, मैंने बसना ही नहीं है, अपने बच्चे रखे, मैं अपना सामान गेट तक ले आई। चौधरी ऊपर से भागता हुआ स्टेयर से नीचे आया, नौरीन रुक जाए आप, मेरी इलाज से गुजर लो, मेरे मरने का इंतज़ार कर लो, तुम्हें नहीं पता सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारा मकाम कोई दुनिया की औरत नहीं ले पाएगी। सही। वो दिन और आज का दिन। नौरीन असलम साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बिल्कुल जी, नौरीन असलम साहिबा हमारे साथ थी और आज हमने चौधरी असलम साहब के हवाले से निजी ज़िंदगी जो उनकी कैसी थी उस हवाले से बातचीत की और भरपूर किस्म के जवाब भी दिए गए। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और नाज़रीन के लिए हमेशा से ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए जो है मज़ीद भी हम ऐसे इंटरव्यूज़ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।